बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री के चैप्टर 8 में से जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स है उसके अंदर से देखा जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, यानी कि अल्कीन्स जो है ना वो रिएक्शन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले तो हमें ये चीज का पता होना चाहिए, अल्कीन्स जो होते हैं ये एक तो होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है और ये जो डबल बॉन्ड मौजूद होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक बड़ा पाई होता है। और जो पाई होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी करके आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि सिग्मा बॉन्ड कम रिएक्टिव होता है, पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसकी रीजन क्या है तो वो आप लोग प्रीवियस में देख सकते हो और इसके अलावा लिंक पर डिस्क्रिप्शन और ऊपर भी आ जाती है। तो बेटा अनसैचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके अंदर हम लोगों ने जो अल्कीन्स है उसकी रिएक्टिविटी के बारे में देखना है। तो जब बेटा ये अनसैचुरेटेड है इसके अंदर रिएक्टिविटी थोड़ी सी पाई बॉन्ड होने की बुनियाद के ऊपर बढ़ जाती है। ये जैसे हम लोग ने अल्केन में पढ़ा था वो सिर्फ सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत कम करते हैं, ना होने का बराबर करते हैं। ये ज्यादातर ना अपने रिएक्शन जो शो करते हैं वो एक तो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन मीन्स क्या है, इनमें दाखिल। सब्स्टिट्यूशन होती है रिप्लेसमेंट, एक को निकाल के उसकी जगह पे दूसरा लगा। लेकिन एडिशन ये होती है निकालना किसी को नहीं है, नई चीज को दाखिल करना एडिशन होता है बेटा। एक तो ये करते हैं एडिशन रिएक्शन, दूसरे नंबर पर ये करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी है तो बुनियादी तौर पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी, यानी कि वो भी एडिशन रिएक्शन में आ जाता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हुए हम लोग ओजोनोलाइसिस भी करेंगे, ब्रेक डाउन भी करवाएंगे। और जो थर्ड कैटेगरी हमें आ जाती है वो बेटा इनके अंदर आ जाती है पॉलीमराइजेशन। ये बेटा पॉलीमराइजेशन भी करते हैं। पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था या आगे पढ़ेंगे भी। पोली का मतलब होता है मैनी, मर हम लोग बोलते हैं यूनिट, ये सर एशन हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। अमल को वो अमल जिसमें बहुत ज्यादा सारे यूनिट्स को मिलाया जाता है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। यानी छोटी छोटी चीजों को मिलाएंगे, मिलाकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाने की एबिलिटी इनके अंदर मौजूद होती है। वो भी किस बुनियाद के ऊपर कि इनमें सिंगल बॉन्ड के अलावा जो दूसरा बॉन्ड है पाई वाला वो वीक होता है, वो आसानी से ब्रेक कर जाता है, तो वो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन आसानी से करता है। ठीक है बेटा, ये चीज हम लोगों ने आगे डिस्कस करनी है। अब सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास है एडिशन रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडिशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा जो है वो लिखा हुआ है उनमें हाइड्रोजनेशन, जिसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का नाम देते हैं। तो बड़े बड़ी डिटेल में अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने ना अल्केन के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था इसको भी, उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर भी, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं उतनी डिटेल नहीं बयान करूंगा क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से इसकी तरफ बहुत डिटेल नहीं करेंगे, इसकी डिटेल से जाएंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने करना है, हाइड्रोजन को दाखिल करना है, कहां पर करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और वो भी हम लोग लेते हैं अल्कीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, साथ में बेटा अल्काइल आ जाएगा, प्लस हम लोग ले लेते हैं H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल भी हो सकता है, प्लाटिनम भी, प्लाटिनम भी। तो फिर हम लोग जो है वो प्रिपेयर करवा लेते हैं अल्काइल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और अल्काइल एक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ। मैकेनिज्म मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि बेटा हम लोगों ने वहां पर किया था बड़ी डिटेल में ही इसको। मैकेनिज्म दोनों तरीके से हो जाता है, इसमें होमो वाला भी और हेट्रो वाला भी। तो पहले होमो वाला कर लेते हैं। होमोलाइसिस में क्या होगा, यहाँ पे अल्काइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइल है, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक करेगा जिसकी बुनियाद के ऊपर अल्काइल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्काइल दोनों की वजह से बढ़ाई खाती हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा है हमारा H2, H2 की हम लोग करवाएंगे होमोलाइसिस, तो ये भी रेडिकल फॉर्मेशन कर देगा, एक हाइड्रोजन बेटा इसके ऊपर दूसरा हाइड्रोजन इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा,
अल्काइल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग होमो कर ली, हेट्रो कर लेते हैं। हेट्रोलाइसिस में क्या है बेटा, अल्काइल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल। इससे पहले हम लोग H2 को तोड़ते हैं, चलो वो तोड़ते हैं। H2 को तोड़ा होमो और हेट्रोलाइसिस से, ये ब्रेक हुआ इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव है बेटा, एक नेगेटिव है। फिर जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कस किया है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दरमियान में ज्यादा होती है, पावर अट्रैक्शन सॉरी दरमियान में ज्यादा होती है, जिस वजह से दरमियान में नेगेटिव चार्ज होता है, और अल्काइन जो है वो पोलर नेचर शो करते हैं। तो दरमियान में जो कि नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा। जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अल्काइल और अल्काइल। जब इस पे अटैक किया तो बेटा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। कार्बन अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए और अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को अगले कार्बन पर शिफ्ट कर देगा। अब वो कैसे करेगा कि इसके अंदर देखिए तो हम लोग 3 4 5 बॉन्ड है, कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी को करता है। इस बुनियाद के ऊपर ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा तो उसकी वजह से हमारे पास बनेगा अल्काइल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारा नेगेटिव वाला भी मौजूद है, वो नेगेटिव वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो अल्काइल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हमें गर्ज नहीं है कि वो सिस प्रिपेयर हो रहा है, ट्रांस प्रिपेयर हो रहा है। हम लोग ने सिंपली क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। सिस और ट्रांस वाला भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर करके आ चुके हैं, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा और कैसे बने। ठीक है बेटा, फिर हाइड्रोजनेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो भी या तो निकल यूज कर सकते हैं, या बेटा हम लोग प्लाटिनम या प्लाटिनियम या रोडियम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों कैटलिस्ट है ना, ये एक्सपेंसिव है। ये हम लोग डिस्कस किया था, ये तीनों जो कैटलिस्ट है वो एक्सपेंसिव भी है, और उसके अलावा ये तो इतना तो जरूर है कि थोड़े टेम्परेचर के अंदर रिएक्शन कर जाते हैं, करवा देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होने की बुनियाद पर हम लोग बहुत कम यूज करते हैं इनको। ठीक है, इस वजह से इनको यूज नहीं करते। और इसके बाद अगली एक और जो चीज है वो है हमारी हीट ऑफ, उसको यहाँ की बजाय बोतल करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट एनर्जी को बोलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एशन एडिशन, यानी कि वो अमल जब हाइड्रोजन को दाखिल कर रहे होते हैं उस दौरान में हाइड्रोजन का या हीट का क्या रोल है। तो बेटा हीट हम लोग देखते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्यों है कि इस दौरान में हीट खारिज होती है। अब उसकी रीजन क्या है बेटा, उसकी रीजन ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में ना यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल। ये जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो है पाई बॉन्ड, और जो बाद में नया बॉन्ड बनना है इससे, यानी कि ये कार्बन के बजाय हाइड्रोजन के साथ आके ना एक बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड कौन सा बनना है हमारा, सिग्मा बॉन्ड बनना है। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनना है तो सिग्मा बॉन्ड होता है ज्यादा पावर अट्रैक्शन वाला, ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है। उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन के दरमियान में पहले बॉन्ड था वो भी कौन सा था, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर जो है ना वो आगे बना कौन सा, सिग्मा बॉन्ड ही बना। तो जब सिग्मा बॉन्ड बना वहां पर एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और हम लोग ने ये चीज डिस्कस की हुई है बेटा कि ज्यादा एनर्जी स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रह सकते, इस वजह से उन्होंने कम एनर्जी के स्टेट के अंदर ही आके स्टेबल होना होता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी बेटा वहां से खारिज करवाते हैं। तो जब एनर्जी खारिज करते हैं उस खारिज होने वाली एनर्जी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो कि खारिज होती है। कब खारिज होती है, हाइड्रोजन के एडिशन होने की बुनियाद के ऊपर, उसको बेटा हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं।
अब इसी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी जो अल्कीन होगी, कोई भी अल्कीन है, उस अल्कीन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी लिखते हैं, स्टेबिलिटी बुनियादी तौर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जो स्टेबिलिटी है अल्कीन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। यानी कि स्टेबिलिटी अगर हम लोगों ने देखनी है किसी भी अल्कीन की तो वो देखेंगे ऑन द बेस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन की हीट की बुनियाद के ऊपर। अगर कोई अल्कीन ज्यादा हीट खारिज कर रही है तो मतलब ये है कि वो लेस स्टेबल है, अगर कोई अल्कीन कम हीट खारिज कर रही है तो मतलब ये है वो बेटा ज्यादा स्टेबल होगी। ये चीज इसके अंदर है। तो अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो ना डिपेंडेंस करती है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर भी, या हम लोग ये भी कहेंगे नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करती है। अल्कीन हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ये इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल आपको उनको नहीं बताई। इसके अलावा इसकी इंपोर्टेंस भी आती है कि हम लोग वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिटेल पे हमारे पास ना मैंने लिंक पिन कर दिया, आप वहां से देख सकते हो हमारा जो अल्केन की प्रिपरेशन है वापस। जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना आज का वो है रेनाई निकल, इसको रेने निकल का भी नाम देते हैं, रेनाई निकल या रेने निकल भी बोलते हैं। अब ये जो रेने निकल होता है ना ये बेसिकली स्पॉन्जी फॉर्म ऑफ निकल होती है। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीन्स पोरस, पोरस मतलब होता है मसानदार सुराखों वाला। जैसे हमारे पास फोम नहीं होता जो हम लोग सके वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में पानी किसी जगह पर गिर जाए तो वो ये मिस्त्री जब प्लास्टर करते हैं तो बाद में दीवारों के ऊपर लगाते हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे ना सदाफ होते हैं, उस नेचर वाला होता है ये। तो ये जो स्पॉन्जी फॉर्म ऑफ निकल होता है इसको बेटा हम लोग रेनाई निकल का या रेने निकल का नाम देते हैं। अब ये जो रेनाई निकल है या रेने निकल है इसकी हम लोग ने करनी है बेटा प्रिपरेशन कि तैयार कैसे किया जा सकता है। इसको तैयार करने के लिए हम लोगों ने करना ये बेटा निकल मेटल जो है वो लेनी है, उस निकल मेटल को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करके अलॉय बनाना है। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है भर्त साजी, जिसको हम उर्दू में भर्त साजी बोलते हैं। भर्त साजी में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब हम लोग मिक्सअप करते हैं तो वो एक अलॉय बनता है। अलॉय क्यों करते हैं, ताकि उस मेटल्स को करोजन से बचाया जा सके, यानी कि जंग लगने से महफूज रखा जा सके। तो हम लोग यहाँ पे निकल और एल्यूमिनियम को आपस में मिक्स करते हैं, अच्छे अंदाज में उसका अलॉय बनाते हैं, मेल्टेड फॉर्म के अंदर एल्यूमिनियम लेके उसमें निकल ऐड किया जाता है जिसके वजह से वो अच्छी तरीके से उसमें हल हो जाएंगे। फिर बेटा हम लोग ने ये करना है कि वो जो निकल एल्यूमिनेट हमारा बन जाएगा, निकल एल्यूमिनेट यानी कि निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय जो बन जाएगा उसको हम लोगों ने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, उस कास्टिक सोडा के अंदर मिक्स करना है। अब वो मिक्स कैसे करना है, हाईली कंसंट्रेटेड मोर देन 5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेने के बाद उसमें हम लोगों ने ना ये जो निकल एल्यूमिनेट होगा उसको मिक्स कर देता है। तो जब निकल एल्यूमिनेट को उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा होगा इसमें मौजूद सोडियम निकल के साथ ये जो एल्यूमिनियम होगा इसको ब्रेक करवा लेंगे। जब ब्रेक करवा लेगा उसको अपने साथ लेके निकल जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर जब एल्यूमिनियम और निकल को अलॉय था इसमें से निकल एल्यूमिनेट के अंदर से एल्यूमिनियम निकल गया, वहां पर पोर्स बन जाएंगे, सुराख बन जाते हैं, एम्प्टी स्पेसेस बन जाएंगे। इसी बुनियाद के ऊपर ना ये स्पॉन्जी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग पोरस फॉर्म ऑफ निकल निकल का भी नाम देते हैं, पोरस फॉर्म ऑफ निकल। ये जो स्पॉन्जी फॉर्म निकल की होगी फिर इसको हम लोग आगे लेके रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये सोडियम होगा वो एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा, मिलने के बाद सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पोरस निकल होगा ये हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, और ये जो हाईली रिएक्टिव होगा जैसे ही हमारे एनवायरमेंट में आएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा,
और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो मोस्टली बर्निंग भी इसकी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो निकल होगा ये हाईली रिएक्टिव है। इस हाईली रिएक्टिव निकल को फिर हम लोग हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाइड्रोजनेशन के अंदर जाने के बाद उनके दरमियान में बॉन्ड्स होंगे ना, उनको आसानी से ब्रेक करवा सकता हूं। ठीक है, ये चीज बैठा इसके अंदर बुनियादी तौर पर। तो अभी हम लोग ना इसी निकल को इस्तेमाल करते हुए जो हाइड्रोजनेशन है वो करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की, जो कि हमारी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इधर ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ले लिया हाइड्रोजन। कैटलिस्ट बेटा हम लोग निकल ले रहे हैं, हमारे पास प्रिपेयर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और ये जो निकल की मौजूदगी के अंदर रिएक्शन होता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास होता है हेट्रोलाइसिस के तरीके से। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक डाउन होती है, उस तरीके से ना ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बेटा क्या देखना है कि यहाँ पर जो होगा वो ये जो निकल किस तरीके से रोल प्ले कर, निकल के अंदर ना ये हम लोगों ने अल्केन की प्रिपरेशन में भी किया था। ये जो मौजूद हमारे सब्सटेंसेस होते हैं ये जब जाएंगे, होमोलाइसिस और हेड्रोलाइसिस दोनों ही है। हम लोग ना होमो वाला ही अगर बेटरली कर लें तो होमोलाइसिस के अंदर ये जाएंगे सब्सटेंसेस, निकल क्या करेगा, इनके आपस में मौजूद है ब्रेक, जो बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करते हैं। होमो वाले तरीके से भी हेट्रो वाले तरीके से, दोनों तरीके से करते हैं। तो जब ब्रेक करेगा हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों के ऊपर एक एक वैलेंसी खाली हो गई। ये कब हुआ था, जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की हम लोगों ने लगा, अभी इस तरीके से लगाना ना इस साइड पर होता तो वैसे ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोग इस साइड पे लिखते हैं, लेकिन मैंने पहले लिख लिया था ऐसे करती है। अब क्या होगा बेटा, दूसरी चीज हमारे पास है हाइड्रोजन H2, ये ब्रेक डाउन होगा तो ये भी रेडिकल्स बन जाएंगे। अब दोनों रेडिकल्स वाले सब्सटेंस एक इसके ऊपर दूसरा इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। जब ये अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, और हेट्रोलाइसिस वाला तरीका, चलो हेट्रोलाइसिस वाला भी कर लेते हैं। हेट्रोलाइसिस में कौन सा लिया हम लोगों ने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 था। ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हम लोग वो डाल देते हैं पॉजिटिव का चार्ज, इसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं। हेट्रोलाइसिस है ना, एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज और दूसरा, एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज और दूसरे के ऊपर ना हमारा जो होगा वो नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव कर दिया, इसके ऊपर नेगेटिव कर दिया। फिर दूसरा रिएक्टर है H2, इसकी ब्रेकडाउन हुई इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। H पॉजिटिव और H नेगेटिव की शक्ल में ब्रेकडाउन हो जाएगी। फिर अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन हो गई, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। जाने के बाद हमारा बनेगा CH3 CH2 CH3। इस तरीके से ना हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजनेशन, साइक्लो अल्कीन्स या हेक्सेन हम लोग ले रहे हैं या बुनियादी तौर पर उसकी करते हैं। हेक्सेन में हम लोग चलो वही दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेंजीन ही दे देते हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, प्लस हम लोगों ने H2 किया। जब H2 किया तो हमारे पास साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा।
उसमें क्या है कि पहले हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन मौजूद था बेटा, अब हर एक के ऊपर दो दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे, इधर भी दो हाइड्रोजन होंगे, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो दो हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग होमो भी कर लेंगे, हेट्रो भी कर लेंगे। पहले होमोलाइसिस करते हैं। जब होमोलाइसिस की एक के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यूं चांसेस आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, H2 लिया, उसकी होमो करने थे, होमो करेंगे, होमो करेंगे तो बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, होमो करेंगे तो रेडिकल्स आएंगे, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये भी और ये भी, सारे के सारे रेडिकल्स बन जाएंगे। जब रेडिकल्स बनेंगे तो ये हाइड्रोजन टूटेगा, तो ये भी रेडिकल। कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे हमें, 6। तो 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेते हैं, जो कि यहाँ पे रिएक्शंस बेटा करेंगे। उसके बाद ये हाइड्रोजन ना पहले एक एक मौजूद था, अब दोनों दोनों हाइड्रोजन हर एक के ऊपर आके जुड़ जाएंगे। जो ये ना मारेंगे। इसके बाद हम लोग बेटा होमो वाली कर ली है, हेट्रो वाली करेंगे। हेट्रोलाइसिस एक के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से H2 है वो ब्रेक डाउन करेगा H पॉजिटिव और H नेगेटिव बनेगा। फिर बेटा पॉजिटिव एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर मिल जाएगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना हमारे मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन हर एक के ऊपर अवेलेबल बनेगी, साइक्लो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। पहले साइक्लो अल्कीन था, उनसे साइक्लो अल्केन प्रिपेयर हो, ठीक है बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रेनाइन निकल, रेनाइन निकल क्या है या रेने निकल क्या है, हाउ इट इज प्रिपेयर, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और बाकी जो हाइड्रोजनेशन वाला है उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बयान किया, क्योंकि इसको आप लोग पहले अकेले वाले टॉपिक में भी कर सकते हो, वहां पे मैंने बड़ी डिटेल में बयान किया था, लिंक वगैरह पे डाले हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।